दिवाली का मौका है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नयनपाल रावत जी हमारे साथ मौजूद है। दिवाली के अवसर पर क्या कुछ खास योजनाएं पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी विकास का रोड मैप तैयार करते हुए बनाई है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है फरीदाबाद का, इस दौरान क्या कुछ तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, त्योहार कोई आता है लेकिन जनता के लिए त्योहार वही होता है जब विकास की सौगात मिलती है, तो इस बार दिवाली के उपहार के तौर पर पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता को विकास के तौर पर आप क्या उपहार देने वाले हैं? धन्यवाद पूजा जी। वैसे तो हर दिवाली मैं जब विधायक नहीं था तब भी और आज भी मैं अपने इन सभी साथियों के लिए, अपने देवता स्वरूप जनता के लिए हमेशा एक अच्छा सा टेंट लगा करके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ और उनको बहुत अच्छे से दिवाली की जो शुभकामनाएं वो देता हूँ और लेता भी हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अभी सभी पृथलावासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक पृथला विधानसभा के विकास की बात है, जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, पिछली योजना में भी हजारों करोड़ रुपए के काम इस पृथला विधानसभा में हुए हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे तय करके मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़कल में एक रैली में, जो सीमा जी की रैली थी, विधायिका थी वो पिछली बार भी, तो उनके यहाँ मेरे से एक यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के लिए जगह का प्रस्ताव रखा था और वो यूनिवर्सिटी मेरे यहाँ प्रस्तावित माननीय मुख्यमंत्री ने की और वो यूनिवर्सिटी अपने आप में लगभग 950 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हो रही है। उसमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है, अन्य प्रक्रिया शुरू है। पिछले जो अधूरे काम थे उनको पूरा करने के साथ साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 100 करोड़ रुपए से, क्योंकि मैं समझता हूं कि 2 साल के कोरोना काल के कारण मैं अपने कामों को गति नहीं दे सका हूं, पूरा नहीं कर पाया हूं। क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी भावनाओं पर मैं उस तरीके से, और मैं खुद भी उस बात से सेटिस्फाई नहीं हूं कि मुझे कितना काम करना था, मैं अभी तक उसको नहीं कर पाया हूं। तो 100 करोड़ रुपए की जो लागत से सड़कें हैं वो कंप्लीट कर दी जाएंगी। मार्च से अप्रैल तक टोटल सड़कें पीडब्ल्यूडी की हों, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों पर 20 सड़कों पर हमारा अभी भी काम चल रहा है, 12 सड़कों पर काम चल रहा है, 8 सड़कें हमारी मंजूर हो गई हैं। तो लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़कें भी रेडी हो जाएंगी, दिसंबर तक ही हो जाएंगी वो तो इसी के साथ साथ जो अन्य काम हैं, जैसे स्कूलों को अपग्रेड कराने का है, हॉस्पिटल का है या अन्य चीज़ें हैं, वो भी हम उनको संपूर्ण कर रहे हैं। गाँव में पंचायत नहीं चुनी गई थी तो इस कारण से भी कामों में, गांव के विकासों में हर्ज हो रहा था। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रैली के माध्यम से हमने लगभग 10 गांव ऐसे हैं जिनके लिए 2-2 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं और बाकी सभी गांवों के लिए 50-50 लाख रुपया मंजूर करा करके जैसे ही पंचायतें चुनी जाएंगी उन गांवों को उसी तरीके से बढ़िया उनको कंप्लीट करके जोड़ों का सौंदर्यकरण की जहाँ तक मैं बात करूं, पूरे 104 गांवों की जोड़ की सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। अभी 26 गांवों में जोड़ खोदे जा रहे हैं और आगे भी हर गांव के जोड़ को साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि पानी की निकासी अब बड़ा मुद्दा हो गया है। छोटी जोड़ें रह गई हैं और बरसात का पानी चाहे खेतों में चाहे नालियों में। फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मेहरबानी से हमने करा दिए हैं। तो स्पेशल गिरदावरी करा के जिन लोगों का पंजीकरण, जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ था, उनको भी हम कंप्लीट कराने का कार्य कर रहे हैं। तो जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं मेरे क्षेत्र के लोगों की, मेरे देवता स्वरूप लोगों की, उनको पूरा करने का कार्य किया जाएगा। सर, पृथला विधानसभा क्षेत्र में बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी अधिक आता है, तो ऐसे में वो भी उद्योगपति भी गुहार लगा रहे हैं कि 24 घंटे बिजली उन्हें मिले, क्योंकि ग्रेप सिस्टम से काफ़ी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक बिजली की बात है तो पृथला के काफ़ी गांवों को और जो बल्लभगढ़ में आते हैं उनके लगभग 50 गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। और इंडस्ट्री की बात मैं जहाँ तक करूँ, इंडस्ट्री में भी मैंने देखा है, जब पहली सरकारें होती थीं तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लाइट पूरा 24 घंटे में आती थी, उसमें भी कट लगते रहते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से 6500 जो हमारे गांव हैं उनमें से लगभग 5600 गाँवों में 24 घंटे बिजली कर दी गई है। पहले केवल शहर में बिजली देखने को मिलती थी, आज इस सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में, गाँवों में भी 24 घंटे बिजली मिल रही है। और इंडस्ट्री लिस्ट भी हर तरह से जानता है। एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो पहले दोहन होता था, जो
उसका एक प्रकार से तकलीफ दी जाती थी या उसके ऊपर जो बर्डन होते थे, वो मनोहर लाल जी की सरकार आने पे ख़त्म हो गए हैं। कोई भी नाजायज शुल्क उनके ऊपर किसी किस्म का नहीं लगाया जाता। दूसरा, जो सड़कों की व्यवस्था है, अभी हमारी 3-4 सड़कें ऐसी हैं, क्योंकि बड़तला इंडस्ट्रियल एरिया है कि जिसको सीमेंटेड, जैसे मैं सीकरी से प्याला रोड की बात करूं तो 10 करोड़ रुपए की लागत से पहले वो 7 मीटर चौड़ी थी और तारकोल की बनी हुई थी। अब उसको 10 मीटर चौड़ा करके और 10 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंटेड बनाया जा रहा है और एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से पड़थला से जो ततारपुर वाली है, दूधला वाली हमने पिछले योजना में बनवाई थी, दूधला से दतीर वाली, और अब वो सड़कें एक डबल प्लेंथ के साथ बनवा रहे हैं ताकि स्ट्रेंथ उसकी मजबूत हो, क्योंकि उस पर ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री को भी हर तरह की सुविधा देने का कार्य हम और हमारी सरकार कर रहे हैं। सर, अमित शाह जी आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं, किस तरह से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, लोकसभा को ये रैली मिली है और मैं समझता हूँ कि ये लोकसभा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है रैली मिलना ही, क्योंकि देश और दुनिया के नंबर 2 का जो लीडर है अमित शाह जी, वो इस फरीदाबाद में आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा उत्साह गाँव में है। जैसे हमारी ड्यूटी लगाई और 100 बसों की ड्यूटी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और हमारे कृष्णपाल जी गुर्जर के महोदय से या प्रदेश अध्यक्ष जी प्रभारी के महोदय से तरफ से हमारी लगाई गई है। तो 100 बस के अलावा भी मेरे जो लोग हैं, मेरे जो साथी हैं, वो और बसेस की डिमांड कर रहे हैं और बड़ा एक भव्य आयोजन, क्योंकि 19 स्टेट के जो हमारे सीएम हैं वो, और इसके साथ साथ जो गृह मंत्री हैं, वो सभी जब एक बार फरीदाबाद में आएंगे तो मैं समझता हूं कि पहली बार एक ऐसा इतना बड़ा आयोजन इस शहर को मिला है, इस लोकसभा को मिला है। तो बड़े उत्साह और चाव के साथ इस रैली को सफल बनाएंगे और मैं समझता हूं कि कोई अच्छी सौगात इस हमारे फरीदाबाद लोकसभा के लिए अमित शाह जी दे करके जाएंगे। सर, विप्लव देव जी ने भाजपा प्रदेश प्रभारी का कार्यभार संभाला और आप लोगों ने निर्दलीय विधायकों ने भी मुलाकात की और इसके बाद एक नई प्रथा कह दें या एक नई शुरुआत बीजेपी में देखने को मिली कि जिन कार्यक्रमों से निर्दलीय विधायकों को दूर रखा जाता था, अब उन बैठकों में आप लोग शामिल होने लगे हैं। तो निर्दलीय विधायक के तौर पर इसको किस तरह से देखते हैं, जो मान सम्मान आपको दिया जा रहा है, और क्या लगता है कि जिस तरह से अभी पीछे जजपा के कुछ बड़े नेताओं ने निर्दलीय विधायकों पर टीका टिप्पणी की, तो राजनीतिक समीकरण आपको क्या लगते हैं कि किस तरह के बैठने वाले हैं? एक तरफ निर्दलीय विधायकों को शामिल किया जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरह से टीका टिप्पणी चल रही है। देखिए, निर्दलीय विधायक मैं समझता हूं, जैसे इस बार 8 के लगभग निर्दलीय विधायक हैं, तो उनमें से ज़्यादातर विधायक प्रो बीजेपी हैं, क्योंकि हम आज निर्दलीय विधायक बिल्कुल जनता ने बनाए हैं, जनता जनार्दन द्वारा चुने गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम हमने कई साल 10 साल लगभग किया है। 2 बार भाजपा की टिकट से भी चुनाव लड़ा है। तो एक प्रकार से हम अपने आप को प्रो बीजेपी ही मानते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का हमारे इस राजनीतिक जीवन पर बहुत बड़ा असर है और भाजपा की नीतियों से हम ऑलरेडी प्रभावित हैं, क्योंकि हम भाजपा के लिए काम कर चुके हैं। माननीय मोदी जी की नीतियों से, माननीय मनोहर जी की नीतियों से, भाजपा की नीतियों से, आरएसएस की नीतियों से हम सभी प्रभावित हैं। और विप्लव देव जी जब से आए, मैं समझता हूं कि सुलझे हुए प्रभारी हमें मिले हैं। पहले भी प्रभारी रहे हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये त्रिपुरा के सीएम रहने के साथ साथ इन्हें राजनीति और संगठन दोनों का ज्ञान है। तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अच्छा मजबूती के साथ इस प्रदेश में बढ़ेगी। और जहाँ तक निर्दलीय की बात है, जो टीका टिप्पणी की बात है, दिग्विजय सिंह की जो बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ निर्दलीय और जेजेपी के सभी एमएलएज मिलकर के सरकार चला रहे हैं और ऐसे वक्त में दिग्विजय का ये बयान आना, देखिए प्रभारी महोदय के साथ सभी संगठन के लोगों की, सभी एमएलएज की, सभी एमपीज की और अन्य नेतागणों की मुलाकात सभी की हुई है। उसी कड़ी में हम लोगों को बुलाया और हमारे साथ बैठक की, 1 घंटे तक हमसे चर्चाएं की राजनीति को लेकर के। तो उससे उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। जो ये इंडिपेंडेंस कहीं लगा कि उन्हें कि गठबंधन में खतरा हो सकता है निर्दलियों की नजदीकियों से भाजपा की। देखिए, निर्दलीय तो पहले दिन से ही सरकार के साथ उसी जैसे आज नज़दीकी हैं उसी प्रकार से नज़दीकी से लगे हुए थे। राजनीति में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन सीधा निर्दलीय एमएलए पर कटाक्ष करना वो दिग्विजय सिंह का हमें गवारा नहीं लगा, इसलिए हमें उसकी बात का जवाब देना पड़ा। और मैं आज भी कह रहा हूँ, हमने पहले भी कहा है, ना तो माननीय दुष्यंत जी से हमने कोई काम कराया है, ना कोई काम लेके गए हैं।
अगर हमने एक आध काम का कहा, जैसे मैं समझूं कि एक नाबार्ड में सड़क आती थी सीकरी से धौज के लिए, उसका पैसा की मंजूरी हो रही थी, तो मैंने उसके बहुत ज़्यादा वो सड़क की हालत ख़राब है, क्योंकि जब एक बार नाबार्ड में आ जाती है तो PWD से या अन्य थे वो CSR NCR के माध्यम से भी वो बनी थी, लेकिन उसका पैसा लगता है या नाबार्ड का लगता। तो मैंने उसके लिए भी रिक्वेस्ट डाली, बाकायदा उसकी कटिंग डाली अखबार की कि इस तरह की जर्जर हालत है, तो उसके बावजूद भी वो पैसा भी कहीं और लगा दिया गया। तो जब वो एक सड़क तक हमारी नहीं बना सके तो वो हमारा क्या काम करेंगे, क्या हम उनसे कराएंगे। और मैं समझता हूँ अगर वो JJP के अपने डिप्टी CM हैं तो कम से कम JJP के MLA को संभालने वही बहुत ही बात है। हमारे संभालने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठे हैं, और जब तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, क्योंकि हमारा समर्थन उनको है, तो हम उनसे ही काम कराते हैं और वही हमारे काम करते हैं। तो इसमें जमानत जब्त होने की, और ये तो भविष्य के गर्त में किसकी जमानत जब्त होती है, कौन घर बैठता है, कौन विधानसभा पहुंचता है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम जनता की बातों को अच्छे से सुनते हैं, जनता का मन से हम रिगार्ड करते हैं, जनता को अपना परमात्मा मानते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता हमें इग्नोर नहीं करेगी, और जो लोग जनता को नहीं मानते उनको इग्नोर करेगी ही करेगी, और उनको शायद सत्ता में अगली बार नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए, हरियाणा वेयर हाउसिंग चेयरमैन और पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है, चाहे राजनीतिक मुद्दों की बात करें या फिर किसी राजनीतिक दल द्वारा टीका टिप्पणी निर्दलीय विधायकों पर जो की गई है उस पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही है। और दिवाली का मौका है, एक बार पुनः उन्होंने यह दोहराया है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में विकास जो है वो जारी है और इसी तरह से आगे अनवरत विकास की गंगा बहती रहेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।